लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं आपके बीपीडीओ गार्ड की, जो आपका एज अ प्रोडक्शन मैकेनिज्म काम करता था फॉर पोर्ट फास्ट, राइट। तो विद प्रैक्टिकल देखा था, तो चलिए ट्राई करते हैं कि इस वाले कॉन्सेप्ट को भी अगर हम विद प्रैक्टिकल समझ पाए तो ठीक है। तो थ्योरेटिकल आपको बाद में समझाता हूँ। एक बार मैं एक ये टोपोलॉजी बनाई है मैंने यहाँ पे देखो, और इसके थ्रू कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ एक्चुअली व्हाट इज रूट गार्ड। और मान लो ये मेरा मेन स्विच है, मेरा कोर स्विच है, इसको चाहता हूँ मेरा ये रूट ब्रिज बने प्राइमरी, और कोई भी एक डीएस मेरा क्या बन जाए आपका सेकेंडरी। ठीक है, मुझे नहीं पता अभी इनमें से कौन रूट है कौन नहीं है, तो मैं लेकिन क्या चाहता हूँ ये मेरा बने स्पैनिंग ट्री। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही वीलन, अगर ज्यादा भी होती तो आप उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते थे, सारी वीलन चूज कर लेते, और या फिर आपको पर वीलन बनाना था तो वो एक अलग चीज है ना। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती आपकी एसटीपी की रूट गार्ड और ये सब की कॉन्फ़िगरेशन, पर कॉन्सेप्ट बेसिक वही रहता। ठीक है, तो एक ही वीलन से अभी एक बार समझ लेता हूँ क्या है ये। तो स्पैनिंग ट्री वीलन 1 और रूट क्या है ये प्राइमरी, तो मैं इसको क्या चाहता हूँ ये रूट प्राइमरी बने मेरा। ठीक है, और मान लो इसको या उधर वाले को आपको क्या बनाना था सेकेंडरी। चलिए कमांड आपको याद है, स्पैनिंग ट्री वीलन 1 रूट सेकेंडरी। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लेता हूं कि ये जो मेरा स्विच है बना है कि नहीं रूट। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं एक बार पहले, क्योंकि एसटीपी को आपको पता है टाइम लगता है आपका कन्वर्ज होने में। यहां से अगर आप डू शो स्पैन करते हैं तो दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है, प्रायोरिटी कितनी होगी इसकी आपकी 24577। ठीक है, अब इसको चेक कर लो डू शो स्पैन, जरा इसकी प्रायोरिटी उधर वाले से ज्यादा होगी रूट से, सेकेंडरी है ये, लेकिन 32,768 से कम होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रायोरिटी थी वो कम होगी। नॉर्मली सबकी 32768 रहती है। चलिए जी, अब ये सेकेंडरी बन गया है, ये प्राइमरी था, और मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी स्विच रूट बनने की ट्राई तक ना कर पाए। रूट बनना तो दूर की बात है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं रूट गार्ड। तो मैं क्या कर लेता हूं, जितने भी आपके डिवाइसेस है ना जो फेस कर रहे हैं आप और अगर इधर पे जुड़े होते हैं ना कोई और डिवाइस, तो इस पे भी आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिलहाल अगर इस पे भी कर दोगे आप तो चलेगा आपका। मान लो मैं सिर्फ इसी स्विच पे करता हूँ, और ये इनेबल आपको किस पे करना है, ट्रंक लिंक के डीपी साइड पे। ठीक है, डीपी वाली साइड। चलिए, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, अगर देखो इंटरफेस 1/0/1 0/2 आपके डेजिग्नेटेड है, और 356 आपके क्या डेजिग्नेटेड। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2 एंड FA0 क्या है 3। अच्छा ये तो अलग अलग है, 0/3 है, फिर आपका FA0/5 to 6 है। इन सभी ये सिर्फ यही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यही सारे क्या है डीपी है आपके डेजिग्नेटेड। इस पे आप क्या कर दो कॉन्फ़िगर स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट की कमांड जो है वो चला दो। चलिए वेरीफाई कर लो, डू शो रन करोगे अगर इंटरफेसिस के अंदर जाके आपको गार्ड रूट मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो ये जो स्विच है, ठीक है, इसके लिए फिलहाल रूट ब्रिज कौन है, अगर आप चेक करोगे शो स्पैन, तो रूट है जिसकी आईडी क्या है A3E9 करके। चलिए इसकी आईडी चेक कर लेते हैं एक बार, A3E9 है कि नहीं है। ओके, एक बार दोबारा मैं चेक करूं जरा, एक बार किस पे चेक कर लिया मैंने। रूट आईडी में देखिए जरा, एड्रेस है 00E0A3E9। ठीक है, और इधर चलते हैं एक बार जरा, टू शो वर्जन करके अगर आप मैक एड्रेस चेक करते हैं तो A3E9 यही वाला है। ठीक है, चलिए अब इस वाले स्विच को हमने थोड़ा सा प्रेरित करना कि बेटा तू कोशिश कर चल अब रूट बनने की, है ना, थोड़ा मोटिवेट करते हैं इसको। तो स्पैनिंग ट्री वीलन 1 रूट प्राइमरी बन जा भाई, चल तू अब, है ना, तू प्राइमरी बन के देख कि बन पाएगा कि नहीं। डू शो स्पैन करते हो तो ये खुद को क्या मानने लगा, रूट। ठीक है, अब ये कुछ मैसेज कहाँ भेजेगा आपका, इस वाले पोर्ट डिवाइस को। इस पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया है कि इस पोर्ट पे वीलन 1 के अंदर किसी ने रूट बनने की कोशिश की, तो लेकिन हमने उसको डिटेक्ट किया है स्पैनिंग ट्री ने, रूट गार्ड ने उसको क्या कर दिया है ब्लॉक। ठीक है, तो वो पोर्ट किस में चला गया आपका, रूट इनकंसिस्टेंट की स्टेट में चला गया है। अब अगर आप दोबारा से देखते हैं डू शो रन करके, तो किस इंटरफेस पे रिसीव हुआ था शायद आपको, वो 0/2 पे था कि किस पे था, एक बार चेक कर लो डू शो इंटरफेस स्टेटस में। ठीक है, तो अच्छा इसमें नहीं दिखाएगा क्या वो,
अच्छा, वो एरर डिसेबल की स्टेट दिखा देता था, पर ये इनकंसिस्टेंट की नहीं। वो तो फिर आपको इसी मैसेज के भरोसे रहना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये आपको जो लॉग मैसेज आया था ना, अच्छा वो चला ही आया हमारा ऊपर। चलो कोई बात नहीं, मतलब कि जो उसने ब्लॉक किया था। अच्छा, इसी वजह से एक और बात भी बोलते हैं कि ये जो पोर्ट्स है ना, ये कभी भी अपलिंक फास्ट के लिए कॉन्फ़िगर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये अपलिंक फास्ट के लिए कॉन्फ़िगर होते तो ये किस स्टेट में आ जाता फिर आपका, इमीडिएटली फॉरवर्डिंग में। पर अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, ये पोर्ट किस में चला गया? अभी ये ब्लॉक है ना। और मान लो आप क्या करो, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, तो ये फिर से किस में आ गया था? ग्रीन में। पर फिर किस में चला गया? ब्लॉक में। मतलब अगर आप इसको अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर कर देते तो विद इन सेकेंड ये अप आ जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, जो आपको नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने स्पेशली वहां पे मेंशन हाईलाइट करके लिखा होगा कि ऐसे डिवाइसेस पे कभी भी अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर आप मत करिए। ठीक है, तो आई होप एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको, रूट गार्ड क्या है, क्या कर रहा है आपका एसटीपी के अंदर। तो अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार देख लो जरा इसको भी। आई थिंक अब तो ऐसा कुछ बचा नहीं होगा इसके अंदर। रूट गार्ड प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड स्विच को अपने आप को रूट ब्रिज एडवर्टाइज करने से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा यहाँ पे, ये खुद को तो क्या मान रहा है? रूट। पर जो बाकी लोग हैं उनके लिए रूट कौन होगा? आप अगर शो स्पैन करोगे ना, शो स्पैनिंग ट्री, तो रूट होगा आपका A3E9। अगेन सेम वही वाला स्विच, दिस वन। ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने की है, अभी थ्योरेटिकल लिखा है, और ये मैंने बताया था डीपी साइड्स ऑफ ऑल ट्रंक लिंक ये आपको रखना है। और जनरली ये आप कहाँ करते हैं? एक्सेस स्विचेस पे ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अगर डीएस रूट बन भी जाता है तो उससे आपको लफड़ा नहीं है। एएस अगर बनता है रूट तो दिक्कत है भाई, है ना। और आपके एएस जो है वही ज्यादा आपके एक्सपोज्ड रहते हैं। बाहर भी अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा आता है, अपना डिवाइस लगाता है, उसको रूट बना, मतलब फिर तो पूरे एसटीपी टोपोलॉजी को तहस नहस कर सकता है वो, अगर कोई इंट्रूडर कोई अटैकर आता है तो इसलिए भी आप इसको गार्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये स्लाइड आई थिंक यहाँ पे गलत है, इसको आप मेंशन मत करिएगा, इस वाली स्लाइड पे रखिएगा आप। ठीक है, इसमें मैंने वो ऐसे ही बना दिया था सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और ये हटाने मुझे शायद ध्यान नहीं रही, क्योंकि अब देख लीजिए अगर सेंस बन रही है कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये एक प्रॉपर स्लाइड है। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें जो अभी बैकएंड का डिस्कशन है, ये कुछ मैसेज जो अभी आए थे हमारे, है ना, मूव टू रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट। चलिए ओके, तो इसके बाद चलिए इसी वीडियो में बात कर लेते हैं लूप गार्ड की। कोई ज्यादा लंबी वीडियो हुई नहीं है। लूप गार्ड क्या करता है? आपके नेटवर्क में लूप बनने से रोकता है, और ये मैंने बताया था जनरली किसके लिए होता है? आपका सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर के इश्यूज है, कोई कॉन्फ़िगरेशन की, किसी इंजीनियरिंग की वैसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है यहाँ पे, एसटीपी की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, पर ये आपका फेलियर ऑफ आइदर योर आईओएस बग और योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कोई केबलिंग का इशू है ना, और कुछ इस तरह से। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो जैसे ये आरपी है, इस वाली सिंपल सी टोपोलॉजी को समझते हैं, है ना। तो स्विच वन के अंदर मान लो ये स्विच वन है, कोई बग आ गया और इसने बीपीडीयू सेंड करना बंद कर दिया इसके 0/19 वाले पोर्ट से। ये समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका 0/19 है, इसको यहाँ से बीपीडीयू भेजना था और यहाँ से भी, अब इधर इसको रिसीव करना था। ठीक है, और ये आरपी का मतलब क्या होता है? आरपी सिर्फ क्या करता है? आपका बीपीडीयूज को रिसीव करता है, सेंड नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, है ना। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू की हम बात कर रहे हैं, टीसीएन है तो एक अलग बात है फिर। और स्विच टू ने रिसीव नहीं किया बीपीडीयू फ्रॉम स्विच वन फॉर 20 सेकंड, इट विल मैक्स आउट द मैक्सिस टाइमर। ठीक है, बग की वजह से। अब अच्छा, ये क्या किसकी बात कर रहा है अभी? विल नॉट रिसीव बीपीडीयूज फ्रॉम स्विच वन। अच्छा ओके, तो हमने क्या कहा था? ये वाली लाइन अगर पढ़ोगे पहले वाली, कि भाई इसने इस वाले इंटरफेस से जहां से बीपीडीयू जनरेट करना चाहिए था, इसने नहीं किया। किसका इशू है वो? हमने क्या बोल दिया है वो, कि कोई बग है आपके आईओएस के अंदर, स्विच के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक, अब ये कितनी देर तक वेट करेगा उसको? आपको याद है वो मैक्स एज टाइमर का वेट करेगा जो कि 20 सेकंड था। ठीक है, उतने टाइम में अगर इसने रिसीव नहीं किया तो फिर ये क्या करेगा कि भाई अब मेरे को तो अल्टरनेट रास्ता चाहिए ना वहां तक जाने का, मेरे रूट तक जाने का। अब ये इसको छोड़ के अब इस वाले को क्या करेगा? कोशिश करेगा आपका फॉरवर्डिंग में लाने का। उसमें आपको पता है फिर क्या लगता है? फॉरवर्ड डिले टाइमर, लिसनिंग टू लर्निंग 15 सेकंड, लर्निंग टू फॉरवर्डिंग 50 सेकंड, तो कितना लगता है टोटल? 30 सेकंड लगता है आपका। ठीक है, चलिए फिर अगर आप बात करते हैं कि पोर्ट विच डजंट रिसीव बीपीडीयूज ट्रांसमिट बीपीडीयूज,
सिंपल सी बात है। अब यहां से ये जो पोर्ट था ये अब रिसीव नहीं कर रहा, तो अब इसको क्या लगता है कि नेटवर्क में ना लूप का कोई खतरा ही नहीं है, तो ये भी किस में आ गया, फॉरवर्डिंग में। तो जब इसने कोई बीपीडीयू रिसीव ही नहीं किया, देखो ये थोड़ा समझने वाली बात है, जब ये रिसीव कर रहा था ना, तो इसने जब कोई सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव किया होगा, सुपीरियर बीपीडीयू, तभी तो उसको चलो पता चला होगा कि हाँ यार मैं रूट नहीं था, अब मैं नॉन रूट ब्रिज हूं, और मैं जो ये पोर्ट है वो मैंने किसकी तरह कॉन्फ़िगर कर दिया, आपका रूट पोर्ट की तरह, क्योंकि सिर्फ रूट पोर्ट ही किसी स्विच के ऊपर अकेला पोर्ट होता है सिंगल, वही सुपीरियर बीपीडीयूज को रिसीव करता है। अब इसने कोई रिसीव ही नहीं किया, तो इसको चक्कर ही नहीं है कोई रूट पोर्ट का। अब ये भी किस में आ गया आपका, फॉरवर्डिंग में, ये भी फॉरवर्डिंग में, क्योंकि उसको तो अल्टरनेट पाथ चाहिए था उधर जाने का। अब देखो दोनों ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस टोपोलॉजी में आपको कहीं पे भी कोई ब्लॉकिंग का पोर्ट दिख रहा है, कोई भी नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया अपनी टोपोलॉजी को कि भाई अब यहाँ पे लूप बन सकता है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं हार्डवेयर के या सॉफ्टवेयर की, उसकी वजह से आपके चांसेस रहते हैं कि भाई नेटवर्क में लूप बन सकते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फिर इंटरफेसिस पे क्या रन करते हो, आपका लूप गार्ड। पैकेट ट्रेसर में नहीं मिलेगी इसकी सपोर्ट आपको ये कमांड, तो GNS3 पे ही आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने समराइज किया हुआ है आपका यहाँ पे। तो एक और फीचर है आपका इस तरह से ना, एक तो यही कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये पढ़ लेना। तो इनको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक तरह से लिंक फेलियर है ना। तो स्पैनिंग ट्री, लूप गार्ड डिफॉल्ट, ये आपका ग्लोबली है, अगर सिंगल उस पर करना है पोर्ट पे तो आप इंटरफेस पे जाइए और उसमें स्पैनिंग ट्री गार्ड लूप की कमांड चला दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे रहता है। और नहीं तो एक और केस आता है आपका, मान लो ना कि, क्या बात कर रहा था मैं, अम, हाँ लूप को रोकने के लिए, कि भाई एक तो इशू क्या हो गया आपका ये सॉफ्टवेयर वाला, है ना। और एक इशू क्या हो सकता है, मान लो ना जैसे आप फाइबर यूज कर रहे हो, मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था जब हमने स्टार्ट किया था ये एनहांसमेंट और प्रोडक्शन वाला, कि भाई जो फाइबर केबल है वो बहुत ही आपकी डेलिकेट केबल होती है, थोड़ा सा भी अगर आप उसको मिसहैंडल करते हो तो उसके टूटने के, खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वो दो केबल यूज करती है, सिंगल केबल है उसके अंदर दो केबल होती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ थोड़ा उस पर जाके ब्राउजर पे, कि जो आपकी फाइबर पैच केबल्स हैं वो दो केबल, वन फॉर सेंडिंग वन फॉर रिसीविंग। ठीक, और अगर एक साइड भी उसकी खराब हो जाती है तो तब भी उसको डिवाइस को लगता रहेगा, ये देखो ये दो केबल है, कि भाई यार सब कुछ ओके तो चल रहा है, मान लो सेंडिंग वाली खराब होगी, रिसीविंग वाली और सेंडिंग वाली अभी भेज रही है, तो उधर से भी डेटा जा रहा है उधर से भी डेटा जा रहा है, तो कोई पोर्ट ब्लॉक ही नहीं बचा आपका। ठीक, तो इस तरह के केसेस में, स्पेशली आपके फाइबर के केस में, क्योंकि इंटरनेट तो वो बोलते हैं ना डीट केबल होती है एक तरह से, वो हैंडल कर लेती है, संभाल लेती है बातों को, पर ये नहीं कर पाती। ठीक, तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यूडीएलडी, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, है ना। यूडीएलडीपी भी बोलते हैं शायद इसको, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन प्रोटोकॉल, तो देख लेना गूगल करके। ठीक है, यही सारी बातें हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया मैंने, कि भाई जब स्विच टू सक्सेसफुली रिसीव कर रहा है ट्रैफिक ऑन दिस पोर्ट, ठीक है, ये याद है TX-RX मैंने अभी बताया, एक केबल किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, एक केबल किसके लिए, रिसेप्शन के लिए। ठीक है, अब स्विच वन डजंट रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम स्विच टू ऑन द सेम पोर्ट। ठीक है, ये पढ़ना आप इसको जरा, ये लग जाएगा आपको अंदाजा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्टली ले आता हूँ, ये वीडियो कितनी लंबी होगी, एक से 30 मिनट, ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा भी कोई इशू नहीं है, कि ये इधर ट्रांसमिशन इधर रिसेप्शन, तो उधर का डेटा ये तो रिसीव कर रहा है, ये ट्रांसमिशन उधर रिसेप्शन, तो इसका डेटा ये रिसीव कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जब ये एक लिंक खराब हो गया ना इधर से इसका रिसीविंग वाला, तो इसने क्या कर दिया, डेटा रिसीव करना बंद कर दिया इस साइड से, अब ये सिर्फ कर रहा है ये नहीं कर रहा, ये तो गड़बड़ है ना। तो अगर आपने यूडीएलडी कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो ये इस फेलियर को स्विच और वो जो स्पेशली पोर्ट है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना, और यहाँ पे लूप बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भेजता रहेगा ना इधर से डेटा को। तो अब होगा क्या, आप उसके केस में यूडीएलडी को कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी थियोरेटिकल पार्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ टाइमिंग भी लिखी हुई है इसकी मैंने, आपका आईडी फ्रेम्स, और ये कैसे काम करता है, ये ना एक दूसरे को कुछ यूडीएलडी के फ्रेम भेजता रहता है वेरिफिकेशन के लिए, कि भाई उधर से सेंडिंग ओके है, ओके रिपोर्ट है, मेरी तरफ से रिसीविंग ओके है, मेरी तरफ से सेंडिंग ओके है, आपकी तरफ से रिसीविंग ओके है क्या, तो अगर ओके है तो उधर से मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मैसेज का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है, इसका मतलब फिर क्या है, कोई फेलियर है, और वहां पे आपका फिर यूडीएलडी अपना काम शुरू कर देगी।
ठीक है, आप देख लीजिएगा जरा, यहाँ पे भी ठीक है। नो बीपीडीयूज रिसीव्ड, चेंज टू फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, वही अगेन वही चीज है कि भाई जो लिंक एक आधा ब्लॉक होना चाहिए था ना आपकी टोपोलॉजी में, तो अगर इसको कोई डेटा रिसीव ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो इश्यू था ना, रिसीविंग वाली केबल खराब होगी। अब ये अपने आप को क्या मान लेगा कि भाई मेरे को कोई सुपीरियर बीपीडीयू आ ही नहीं रहा है, तो मैं फॉरवर्डिंग में चला जाता हूँ, फिर मैं रूट हो ही नहीं अभी, तो ये भी फॉरवर्डिंग में चला गया, ये इधर वाला था ही फॉरवर्डिंग में। अब आप देखोगे अगर सारा का सारा जो ब्लॉकिंग वाले लिंक थे वो हट जाएंगे वहां से, ठीक, सब फॉरवर्डिंग में। और ये क्या है, लूप की तो कंडीशन है। चलिए जी, ज्यादातर और ये ध्यान रखने वाली बात है, लूप का जो सिनेरियो आता है वो हार्डवेयर फेलियर्स या फिर आपका सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स, उसकी वजह से ज्यादातर आता है। तो आप अपने आप को बस सिर्फ एक इमरजेंसी केस में प्रोटेक्ट करने के लिए ही आप लूप गार्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल मोड है, एक अग्रेसिव मोड है। नॉर्मल मोड में क्या है, वो लॉग मैसेजेस तक तो ठीक है, वो आते रहेंगे, जनरेट कर देगा, लेकिन लिंक डाउन नहीं होगा नॉर्मल मोड के अंदर। जैसे अगर आपको याद हो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था कि भाई आप जब जो वायलेशन मोड था वो रिस्ट्रिक्ट या प्रोटेक्ट करते हो, तो आपके जो अटैक वाले फ्रेम्स थे वो रिसीव करना बंद कर देगा स्विच, लेकिन पोर्ट डाउन नहीं होता। लेकिन एग्रेसिव जो मोड है इसमें, और उसमें जो शटडाउन मोड होता था, इसमें पोर्ट भी डाउन हो जाएगा साथ के साथ, एरर डिसेबल में चला जाएगा। ठीक है, ये फर्क है, आपके ऊपर है कि आप कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है आपकी, नॉर्मल मोड में करना है या फिर आपको एग्रेसिव मोड में करना है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली वी आर डन विद एसटीपी। बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं हमने, बहुत छोटे छोटे से और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने एसटीपी की प्रोडक्शन को लेके, इनहेंसमेंट्स को लेके, बीपीडीयूज को लेके, रूट ब्रिज इलेक्शन, रूट पोर्ट, डीपी, आरपी मैनिपुलेशन, तो बहुत सारी चीजें आई थिंक हमने कवर की है। काफी सारी वीडियोस रही हैं अभी तक सिर्फ एसटीपी के ऊपर। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आरएसटीपी के बारे में पढ़ना। ठीक है, कि कैसे ओवर द टाइम नीड हुई नेटवर्क्स में ट्रांजिशनिंग को और कन्वर्जेंस को फास्ट करने की। सो एज अ रिजल्ट फिर जो आपके स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन है IEEE ने वो लॉन्च किया आरएसटीपी को। सिस्को ने फिर कैसे उसको पर वीलन आरएसटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर कैसे धीरे धीरे इंडस्ट्री एमएसटीपी पे शिफ्ट होगी कि भाई आरएसटीपी से भी बेहतर एक तरह का सॉल्यूशन आपके पास आया जो बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड है, एमएसटीपी। तो इन सब की बातें करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।